नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के जो दूसरा वीडियो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने जो है वो लाइट रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया था कि कहाँ पे ये अक्कर होती हैं और जो डार्क रिएक्शंस होती है वो कहाँ पर अक्कर होती हैं। ठीक है, कहाँ पर होती है तो देखो, जो किससे आपकी ग्राना होता है, ग्राना के अंदर जो है वो लाइट रिएक्शंस देखने को मिलती है और जो डार्क रिएक्शंस होती है वो स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शंस जो है वो दो तरह की है। एक होती है आपकी साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है और एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखना है आपको, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 चलता है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होती है यहाँ पे फोटो सिस्टम की P700 देखने को यहाँ मिलती है और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओनली किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये आपके ग्राना के अंदर ही चलती है और ग्राना में भी कहाँ चलती है? ये स्ट्रोमा लैमेली के अंदर चलती है। कहाँ चलती है? स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, इसको याद रखना है। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये आपका PS1 को भी कंडक्ट करता है और PS2 को भी कंडक्ट करता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 भी देखने को मिलता है यहाँ पे और फोटो सिस्टम 2 भी देखने को मिलता है। और वेवलेंथ देखिए, फोटो सिस्टम 1 की यहाँ पे P700 ही होती है सारी जगह और फोटो सिस्टम 2 की यहाँ पे P680 जो है वेवलेंथ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये आपका थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन के अंदर होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्राना के अंदर हो रहा है और ग्राना में भी साइक्लिक जो है वो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर और नॉन साइक्लिक जो है आपका थाइलाकॉइड्स के अंदर जो है वो होगा। तो आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ये 64वां वीडियो है हमारा बायोलॉजी एमसीक्यूज का। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखेगा। मैं यहाँ पे आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कराऊंगा और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कराऊंगा, उनसे जुड़े यहाँ पे तथ्य भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो डाउनलोड करो जीके ट्रिक ऐप को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे बायोलॉजी बैच चलाया जा रहा है। कोड है B2QFI कोड है। ठीक है, लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है इसका और रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता है तो आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़। ठीक है, बाकी इन सभी के जो नोट्स हैं यहाँ पे सी टेट के साइकोलॉजी के नोट्स भी हैं, टेट मेडिकल के जो और टी मेडिकल के जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक दिया है मैंने, गर्ल्स का भी अलग और बॉयज़ का भी अलग, तो ये आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है हर संभव मदद देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट पिगमेंट जो है वो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है वर्ल्ड में। देखो, जब हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं ना तो वो आपका जो है वो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट होता है। अब एक चीज़ देखना आपने कि एल्गी आपने सुनी होगी। एल्गी 3 तरह की है, ग्रीन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है और आपका रेड एल्गा है। यहाँ पर आपको कॉमन क्या चीज़ देखने को मिलेगी? सबके पास क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, और ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल ए के साथ बी होता है, ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए के साथ सी होता है और रेड एल्गा में आपके पास क्लोरोफिल ए के साथ डी होता है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ क्या यहाँ पे? क्लोरोफिल ए है। तो मोस्ट अबंडेंट जो पिगमेंट है आपका वो क्लोरोफिल ए होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स के अंदर जो है एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजन वेयर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए टेक्स प्लेस एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा रीजन बताना है जहां पर आपको जो है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन दिखेगा क्लोरोफिल ए के द्वारा और हायर रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस दिखेगी। देखो, जहां भी क्लोरोफिल ए होता है वहां पर आपको मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। जनरली वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको ब्लू एंड रेड रीजन देखने को मिलता है। तो ब्लू एंड रेड रीजन पे आपको मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलेगा और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखने को मिलती है। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए में आपको जो है वो ब्लू एंड रेड रीजन देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो क्लोरोफिल बी होता है ना वहाँ पर आपको येलो ग्रीन रीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ग्जैंथोफिल होते हैं ना आपके वहाँ पर आपको येलो रीजन देखने को मिलता है और जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वहाँ पर येलो और येलो ऑरेंज जो है रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी पिगमेंट ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड क्लोरोफिल ए। यहाँ पर पूछा गया है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और क्लोरोफिल ए के कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल ए को भी चाहिए, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को भी चाहिए जो है साइक्लिक फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करने के लिए। देखो क्लोरोफिल बी वहाँ पर जरूरत होती है, कैरोटिनॉइड्स वगैरह की जरूरत होती है और एक्जेंथोफिल्स की जरूरत होती है। तो ये आपके क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है तीनों ही। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोकेमिकल फेज। अब फोटोकेमिकल फेज क्या होता है, जो लाइट रिएक्शंस होती है अपनी वो सारी की सारी फोटोकेमिकल फेज वाली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब लाइट रिएक्शंस में क्या होता है कि वो आपके अब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट का। ठीक है, अब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट का। दूसरा, वहां पर आपको वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी जनरली आपको फोटो सिस्टम 2 में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये आपको याद रखना है। तो वाटर स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ देखने को मिलेगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखने को मिलती है, या फिर फोटो सिस्टम 2 में देखने को मिलती है। अब देखिए फोटोकेमिकल फेज में आपका एनर्जी कंपाउंड जो है वो बनते हैं। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है कि नो फॉर्मेशन। तो वहाँ पर यानी कि मतलब ये है कि एटीपी वहाँ पर बनता है, NADPH भी बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन भी वहाँ पर रिलीज होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल लास्ट ही गलत है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, इन विच पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन NADPH इज फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोला गया है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका क्या बनता है, NADPH भी बनता है, ATP बनता है। ATP के साथ साथ NADPH भी बनता है। अब वहाँ पर दो फेज होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी होता है और फोटो सिस्टम 2 भी होता है। इन दोनों में से कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पर NADPH बनता है। तो याद रखना है कि वो फोटो सिस्टम 1 में बनता है, यानी कि P700 जो है फेज में बनता है। ये वेवलेंथ है आपकी, ठीक है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो का रहा है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपको दो फोटो सिस्टम देखने को मिलेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको साइकिल दिखा देता हूँ कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो आपकी सबसे पहले याद रखना है कि जेड स्कीम होती है वो। ठीक है, जेड स्कीम होती है और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है। दूसरी बात, ATP और NADPH वहाँ पर बनता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ठीक है, दो फोटो सिस्टम वहाँ मिलेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे, वाटर की स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये है हमारा फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 सॉरी 2, और ये आपका फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, वो लाइट जो है वो गेट करता है सनलाइट के थ्रू। ठीक है, अब लाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है। वाटर की स्प्लिटिंग भी कहाँ होती है, वो फोटो सिस्टम 2 के अंदर होती है। ठीक है, और जरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको देखने को मिलती है। वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, दो H पॉजिटिव आयन जो है वो ल्यूमन के अंदर चल जाते हैं, ल्यूमन के अंदर। और जब H पॉजिटिव आयन जो है ल्यूमन के अंदर चल जाएंगे वो तो एसिडिक हो जाएंगे, और यही जो दो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो एक ATP का फॉर्मेशन करते हैं कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ठीक है, अब देखो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, एनर्जी भी ऐड हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एक्साइट करने की कोशिश करेंगे। ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका प्लास्टोसायानिन होता है। प्लास्टोसायानिन में क्या होता है कि वहाँ पर ADP से ATP बनता है। और ये भी याद रखें कि जहाँ पर ADP से ATP बनता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं हम उसको, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि ADP से ATP बन रहा है, कौन से फोटो सिस्टम में बन रहा है, फोटो सिस्टम 2 में बन रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, अब प्लास्टोसायानिन के बाद दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो किसका पार्ट है आपका, यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 का है। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे आपके आगे प्लास्टोसायनिन को, ठीक है, प्लास्टोसायनिन को एक तरह से समझ लो। अब प्लास्टोसाइनिन भी 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास भेज देगा, वो आगे वो आपका फोटोसिस्टम 1 के पास भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे फेरोडॉक्सिन होता है, वो रिसीव करता है फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, वहाँ पर उसके पास NAD पॉजिटिव होते हैं, NAD पॉजिटिव क्या करेगा, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देगा। तो इससे क्या होगा कि NAD पॉजिटिव जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो NADPH कहाँ बन रहा है आपका, वो फोटोसिस्टम 1 में बनता है, और जो ATP है वो आपका कहाँ बनता है, फोटोसिस्टम 2 में बनता है। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, वो आपकी फोटोसिस्टम 2 में हो रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्लास्टोक्यूनन है और ये आपका प्लास्टोसाइनिन है नीचे, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से जेड स्कीम में चला हुआ है। कैसा है, जेड स्कीम में यहाँ पर चला हुआ है। फेरोडॉक्सिन कहाँ पर यूज हो रहा है, वो आपका फोटोसिस्टम 1 में यूज हो रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा जेड स्कीम है, पूरा का पूरा जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, जो स्प्लिटिंग है वाटर की वो किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको जो है स्प्लिटिंग हो रही है वाटर की, और वहाँ पर क्या बन रहा है आपका, स्प्लिटिंग होने से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है और 2 H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ हो रही है, फोटोसिस्टम 2 में होती है वो, ये आपको याद रखना है, P680 में होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर स्प्लिटिंग अकर्स इन, वाटर स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, तो याद रखना है कि जो वाटर स्प्लिटिंग होगा वो फोटोसिस्टम 2 में होता है, और फोटोसिस्टम कहाँ प्रेजेंट रहता है, 2 थाइलाकॉइड्स के अंदर रहता है। तो थाइलाकॉइड्स में जो है आपका इनर साइड पे आपका क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग की जो है प्रोसेस होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और थाइलाकॉइड में ही आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द प्रोसेस ऑफ विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स, अगर ATP को कोई सिंथेसाइज करता है सेल, अगर सेल के द्वारा किसी ATP का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वो आपकी फोस्फोराइलेशन होती है। और ATP में कौन सा एलिमेंट होता है, वो फोस्फेट होता है वहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ATP अगर सिंथेसाइज किया जा रहा है सेल्स के द्वारा तो वो कंडीशन होगी आपकी फोस्फोराइलेशन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ATP ADP से बन रहा है, अगर ATP जो है वो ADP से बन रहा है तो वो कंडीशन क्या होगी, वो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। तो जितना भी आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वहां पर जो ATP बनेगा वो फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनेगा, यानी कि ADP से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि ATP जब सिंथेसाइज होगा सेल्स के द्वारा वो आपकी कंडीशन होगी फोस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक PS2 एंड NADP रिडक्टर्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोटोसिस्टम 2 को यानी कि P680 को लैक करता है या NADP को जो है लैक करता है। अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो यानी कि वो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखना है कि ये आपका स्ट्रोमा लैमेली के अंतर्गत होती है, अंदर होती है, और वहाँ पर ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर NADP रिडक्टेज की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखो, स्ट्रोमा लैमेली जो है वो PS2 को लैक करता है और NADP रिडक्टेज को भी जो है वो लैक करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ओनली ATP इज फॉर्म्ड इन, जो ओनली ATP ओनली कहाँ बनेगा। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि ATP और NADPH जो है आपका कहाँ कहाँ बन रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बन रहा है, लेकिन
ओनली एटीपी कहाँ बनता है, वो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है वो बनता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बता देता हूँ कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है कि ये आपका जो है थाइलाकॉइड है P700 फोटो सिस्टम 2 का, ठीक है। ये लाइट को रिसीव कर रहा है, सनलाइट को, और जब लाइट को रिसीव करेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर बैठा होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और यहाँ से क्या होगा, वहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन प्लास्टोसाइनिन वगैरह होते हैं, और प्लास्टोक्यूनोन के पास क्या होगा, वहाँ पर एडीपी से एटीपी बनेगा, एडीपी से एटीपी बनेगा, वो साइटोक्रोम को भेजेगा अपना जो है इलेक्ट्रॉन, फिर आपका प्लास्टोसाइनिन को भेजेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है वो साइक्लिक प्रोसेस रहता है, ठीक है। यानी कि वो वापस जो है भाई फोटो सिस्टम 1 में ऐड हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि एटीपी ओनली जो है वो कहाँ बनेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, यानी कि PS1 में या फिर P700 में बनेगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ जीके ट्रिक ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।